Friends. Jai Hind friends. This is Professor Vikas Singh. I hope you and your family doing well. Please take care at home. Please stay at home. चलिए गाइस एंड प्लीज़ थोड़ा प्रे कर लीजिए और डॉक्टर्स पुलिसमैन जो इन्वॉल्व है ये सब कोरोना फाइटर्स ये सब हमारे वॉरियर्स है। यस गाइस। चलिए गाइस तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं लाइक एलएलबी की, डेट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की 2020, जो एलएलबी 3 इयर्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसकी बात करने जा रहे हो। उसके लिए वीडियो में बना रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो वेरी क्विकली गाइस, मैं इसमें काफ़ी डिटेल में सब बात करने वाले, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हम ये वीडियो में क्या बात करने वाले गाइस, हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं डेट इज़ एमएससीटी लॉ एलएलबी 3 इयर्स एंट्रेंस की डिटेल। इसमें हम क्या बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम डेट्स की, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेबस के बारे में, फ़ीस के बारे में एंड करियर आफ्टर एलएलबी। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, गाइड करना। वेरी क्लियर है दोस्तों। यस, तो दोस्तों हम लोग डिटेल में एकदम में प्रॉपर आपको ये वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम डेट्स क्या है वो सब डिटेल, हाँ एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, तो चलिए वेरी क्विकली हम लोग डिटेल एनालाइज करते। चले गाइस, तो हम लोग एलएलबी 3 इयर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा मैं गाइस। चलिए फ्रेंड्स, तो ध्यान से ज़रा समझिएगा एकदम डिटेल में। देखो, सबसे पहले आप इस साइट पे आ जाओगे, डैट इज़ एक साइट है, आप गूगल पे जाके MHCT डालोगे तो ये साइट ऐसा ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिख रहा है सेल। चलिए, तो साइट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है डेस्कटॉप साइट क्लिक कीजिएगा। यस गाइज, तो आप यहाँ पे देख रहे रहोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। यस गाइज, आप यहाँ पे देख रहे रहोगे MHLLB 3 इयर्स CT। वेरी क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, और हम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा गाइस फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे डिटेल दिख रही है, देख लीजिए। MHLLB 3 इयर्स CT 2020। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते गाइस, क्योंकि ये डेट अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें डेट्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए समझना। चलिए एक बार क्लियर कट समझ लीजिए, डिटेल में आपको बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन हम लोग बात कर रहे हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, एंट्रेंस का। देखो, सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर जब तक आप एंट्रेंस नहीं दोगे आपका एडमिशन नहीं होगा एलएलबी में। ठीक है, तो गाइस ज़रा समझ लेना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हुआ है। देखिए, 19 मार्च से चालू हुआ है। कब तक होगा, 6 मई तक होगा। इसका डेट इंक्रीज़ किया है, लोग ने एक्सटेंड किया है गाइस। ठीक है, देखिए इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकली आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा, बट ये वीडियो में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं गाइस, इसके लाइक एग्ज़ाम डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, फ़ीस, सिलेबस, उस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हम इसमें इसका जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल है कभी चालू हुआ, 19 मार्च को, और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का, 6 मई। वेरी क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
डेट ऑफ डाउनलोडिंग द हॉल टिकट्स, आप इसके हॉल टिकट्स का भी डाउनलोड कर सकते हो, 5 जून को कर सकते हो, 5-6 को, ठीक है। हाँ गाइज, इसके एग्ज़ाम्स कभी आएंगे, इसके एग्ज़ाम्स आएंगे संडे 28 जून को, ठीक है। और ये जो आपने एग्ज़ाम दिया MACT एंट्रेंस का, इसका रिजल्ट्स कभी डिक्लेयर होगा गाइज, 14 जुलाई को डिक्लेयर होगा 5 PM। तो ये पूरा डिटेल प्रॉपर है। हाँ, प्रोवाइडेड कुछ ज़्यादा कंट्री में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, आपको भी तो मालूम ही है लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते, बट मोस्ट ऑफ ये चीज़ें फिक्स ही है, क्योंकि ज़्यादा तो चलना नहीं चाहिए लॉकडाउन, बट ये चीज़ें फिक्स है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया 19 मार्च को, लास्ट डेट है 6 मई, ठीक है। इसका हॉल टिकट डाउनलोड होगा जून में, एग्ज़ाम आएगा 28 जून को, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा एंट्रेंस का। देखो, जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दोगे आपका एडमिशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। एक चीज़ क्लियर रख लो गाइस, वेरी क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते गाइस ये वाले टिप्स टू फिल द, ये सब दूसरा कुछ है क्लिक हियर, ये सब ब्राउज़र्स का डिटेल, कैंडिडेट का डिटेल, तो ये सब मैं थोड़ी देर के बाद में बात करता हूँ, ठीक है गाइस। आपको ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले डेट मैंने बता दिया, कब से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, आपको समझ गया, वेरी क्लियर है। आगे बढ़ते गाइस, ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन लोग एलिजिबल है, ठीक है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहला कैंडिडेट वो ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अपीयर किया हुआ रहना चाहिए, 2 कंडीशन है, ठीक है। आप एग्ज़ाम अपीयर किए हुए रहने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ देखो, LLB करने का कंडीशंस है 45% आपको एग्ज़ाम में आना चाहिए, आपका जो भी ग्रेजुएशन का होगा उसमें 45% एग्रीगेट आपका आना चाहिए। वेरी क्लियर है गाइस, तो ही आप LLB दे सकते हो। देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, हम बात करें CT का एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो, कोई भी दे सकता है, बट LLB करने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको 45% होना चाहिए, तो ही आप LLB कर सकते हो। वेरी क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते। हाँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने एक थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट दिया है, अगर आप OBC राइट ST कास्ट के हो तो 40% आपके लिए कंडीशंस है। चलिए, तो एक कंडीशन एलिजिबिलिटी का क्या है गाइस, एक कंडीशन है एलिजिबिलिटी का आपका 45% होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने TY BCom अपीयर किया है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वेरी क्लियर हो गया, आपको इतना समझ गया, यस। चलिए अब आगे बढ़ते गाइस, ज़रा समझो कौन लोग एलिजिबल हैं वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो, रजिस्ट्रेशन का डिटेल देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो डिटेल है ना, मैं अभी इसको नहीं लेना चाहूँगा। जब मैं एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा तब मैं ये सब चीज़ों का बारे में बता दूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टिप्स क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या कैसे आएंगे वो सब का डिटेल, ब्राउजर्स पूरा ये लोग ने डिटेल दिया है। कैंडिडेट किस टाइप का होना चाहिए, महाराष्ट्र का होगा तो क्या, महाराष्ट्र का नहीं होगा तो क्या, डोमिसाइल होना चाहिए, सब के बारे में बात किया है, ठीक है। और सिलेबस के बारे में बात किया है। तो चलिए मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। गाइस, यहाँ पे सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, एक बार ज़रा समझ लो सिलेबस के बारे में समझ लो ज़रा। टोटल 3 years LLB का एंट्रेंस टेस्ट 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के एग्ज़ाम है। लीगल एप्टीट्यूड से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। GK से आपको करंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस और बेसिक मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, टोटल हो जाता है 150। टोटल कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स के। 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इसमें कोई भी पास फेल नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा।
आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो एंट्रेंस के बेसिस पे जब मैंने एलएलबी किया था तो मुझे याद है हमारे टाइम फर्स्ट टाइम एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हुआ था। ठीक है। तो विदाउट एलएलबी, ठीक है, विदाउट एलएलबी, याद रखना गाइस, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको एलएलबी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते, डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत। देखो, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे, लॉ के एमसीक्यूज होते, टिक करने होते। जीके करंट अफेयर्स आपको मालूम ही है, किसको अगर डिटेल एनालाइज करना है तो इसमें देख सकता है। जीके मालूम, करंट अफेयर्स कंट्री में क्या चल रहा है, 2-4 महीने का पूरा न्यूज़ देख के जाने का, अच्छे से थोड़ा जीके पढ़ लेने का। लॉजिकल रीजनिंग जैसे रिलेशनशिप क्या है, वो चाचा उसका ये लगता है वो लगता है, लाइक सब लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एकदम। इंग्लिश के ऊपर बेसिक ग्रामर, थोड़ा सेंटेंस बनाने के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के ऊपर बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, गलत हो गया तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग आया होगा बट राइट में से मार्क्स नहीं कटेगा, जैसा सीपीटी में होता है, सीए फाउंडेशन में होता है। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है। और पेपर इंग्लिश और मराठी मीडियम में होता है, और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, आपको मैं बता दूं। तो मैंने ये भी सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, मार्किंग स्कीम भी डिस्कस कर लिया आपके सामने। चलिए, सबसे बड़ा एक इश्यूज़ होता है करियर ऑप्शंस। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, लोग है ना सोचते सर एलएलबी तो कर लिया, चलो एलएलबी करने के बाद हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है, हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एलएलबी के बाद काफ़ी करियर ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। देखिए, एक चार्मिंग प्रोफेशन है, ज़बरदस्त इसका स्कोप है आने वाले टाइम में। और आप उनको मत देखिए जो लाइक कुछ लोग ऐसा कहीं कोड विड के बाहर खड़े रहते, उनको मत देखिए। रियली एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और इसका लीगल का कोई एंड नहीं है गाइस। काफ़ी स्कोप, वाइडर स्कोप वाला प्रोफेशन है। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ इसके करियर ऑप्शंस क्या है आफ्टर बिकमिंग एलएलबी, आफ्टर बिकमिंग लॉयर। ठीक है। बच्चों को सबसे बड़ी बात यही होती है, सर कमाएंगे कितना, क्या क्या एलएलबी करने के बाद क्या ऑप्शन है। तो आप कोई लॉ फर्म में जॉब कर सकते हो, लीगल एमएनसीज कंपनी में लग सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसी में हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक कंपनी में लीगल एडवाइज़र चाहिए, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, वकील जज के, बैंक में चाहिए, लिटिगेशंस, आप एडवोकेट बन सकते हो, एलपीओ बन सकते हो। तो ये सब भी है आपके पास ऑप्शन। मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। देखो, पढ़ाई जो होती है वो 3 साल की सेम होती है, हाँ हमको प्रैक्टिस क्या करना है वो अलग होता है। पढ़ाई सेम ही होती है, एकदम पढ़ाई 100% सेम ही होती है गाइस। ठीक है दोस्तों। तो क्रिमिनल आप लॉयर बन सकते हो, जिस पे आप सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सिविल जैसे टैक्सेशन लॉ, एक्साइज लॉ, फैमिली इशू, ये सब भी डील कर सकते हो। लीगल एनालिटिक्स, कंपनी के, फर्म के लॉ एडवाइज़र बन सकते हो। डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, अग्रीमेंट, जैसे बहुत सारे लॉयर अग्रीमेंट, बाय सेल अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन का काम, लीगल ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हो। काफ़ी बड़ा प्रोफेशन है। लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, यस वहाँ पे भी काम होता है। लीगल एडवाइज़र बन सकते हो कंपनी को। अरे बड़े बड़े लॉयर लीगल एडवाइस करने का चार्ज कर दे गाइस। गवर्नमेंट के लॉयर बन सकते हो, गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉयर्स है जो गवर्नमेंट के लिए केस वो करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है। जज बन सकते हो, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी, मतलब इसका कोई एंड नहीं है यार। हर फील्ड में आप जा सकते हो, टीचिंग में आप आ सकते हो। इनफैक्ट मैं तो टीचिंग ही कर रहा हूँ, अपना तो अलग अलग डिग्री है, काफ़ी अलग अलग डिग्री है अपने पास, बट मैं टीचिंग में भी तो इन्वॉल्व हूँ ही, राइट। यस। आप जर्नल रिपोर्टर्स उसमें भी तो लगते हैं। तो इसका कोई काउंटिंग नहीं है गाइस। लॉयर्स का डिमांड हर एक कंपनी में है, मतलब हर एक सेक्टर में। मैं इतना बोलता हूँ, हर एक सेक्टर में, हर एक कंपनी को लीगल एडवाइज़र चाहिए।
बड़ी बड़ी सीए फर्म को लीगल एडवाइज़र चाहिए, राइट ना, ENY बड़ी बड़ी सीए फर्म को लीगल एडवाइज़र चाहिए, मतलब हर एक सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको समझ गया होगा। तो मैंने आपको ये सब डिस्कस कर लिया आपके सामने गाइस। तो हमने एक आइडिया दे दो हमने क्या क्या बात किया। हमने सबसे पहला साइट ओपन किया, साइट के इधर गए, बाद में मैंने ये सब के चीज़ों के बारे में डिटेल अभी बात नहीं किया, मैंने डेट्स के बारे में आपको डिस्कस किए, कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं उसके बारे में एक आइडिया दिया आपको, ठीक है। यस, आगे बढ़ते। उसके बाद सिलेबस क्या होंगे, हाँ बुक्स क्या होगी मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी बुक्स आती है और रियली गाइस इतना सिंपल है। आप चलो इतना समझ गया करियर के बारे में। चलिए हाँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर दूँ, ज़रा आइडिया दे दूँ गाइस, ठीक है। चलिए तो गाइस मैं आपके सामने बता दूँ, काफ़ी ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट थिंग है, ये 3 इयर्स में कंप्लीट होना ही होना है। देखो बाकी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी टाइम ले लेते हैं, बट ये कोर्स पक्का 100% बोल रहा हूँ 3 इयर्स में होना ही होना है। इसमें कैपिटल आपका पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, 3 साल में पक्का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 100%। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे कॉलेज में मिल गया तो फीस भी कम होती है, 7,000 8,000 होता है ईयरली फीस, 7 to 10,000। हाँ अगर प्राइवेट कॉलेज में मिला तो 20 से 30,000 रुपीज़ का फ़ीस होगा 1 ईयर का, 3 इयर्स का, मतलब मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ हो फीस, बाकी कोई खर्चा नहीं जाने वाला है आपका ये प्रोफेशन में। इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ महंगा कोर्स नहीं है, आप साइड बाय साइड जॉब के साथ भी कर सकते हो। हाँ लेकिन ये याद रखना एक फुल टाइम कोर्स है, एक कॉलेज से नहीं कर सकते हो, सॉरी मतलब डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं कर सकते हो, कॉलेज ही जाना पड़ेगा आपको, ये पक्का है, फुल टाइम कोर्स है। तो ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने का जहाँ पे अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट थोड़ा मतलब मैनेजेबल है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जॉब के साथ ये कर सकते हो। सिंपल एडवाइस होगा जिसको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, CA हो, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है, बट किसको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी करियर बनाना, तो करियर सेट कर सकते हो। या साइड बाय साइड लाइक आप MCOM करने से अच्छा 2 साल बिगाड़ो के बेटर और 1 साल डाल के 3 साल का ये कर लो। यस, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द गुड प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है। हाँ आपको 3 साल बाद 1 आध 2 साल कोई लॉयर के अंडर में एसोसिएट्स के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद की प्रैक्टिस भी डाल सकते हो, बट रियली बोल रहा हूँ 25-24 साल तक आप सेट हो जाओगे गाइस, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ गया होगा, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो गाइस, मेरे नंबर पे मैसेज भेज सकते हो। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ गया होगा दोस्तों, वेरी क्लियर है, यस ठीक है गाइस। तो प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, एनालाइज़ कीजिए क्या करना है, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम बाकी है आपके, ठीक है गाइस। आपको समझ गया होगा, आई होप कुछ मिसिंग हो गई होगी तो आप बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। हाँ इसकी फ़ीस, एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस कुछ हार्डली 850 to 800 होता है, 800 रुपये कुछ होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो मैंने पूरा डिटेल एनालाइज कर दिया, आपको बता दिया गाइस, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।